हेलो दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेकर के आया हूं आपके साथ में। दो सर्किल्स, रेडियस दोनों की 3 मीटर, इस तरह से सिचुएशन में आपको दिखा करके रखी हुई है। आपको बताना है कि ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा। सभी लोग सोचिए कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम को खुद अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, खुद घर पे कैलकुलेट करिए और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। तो दोस्तों, मैं मानता हूं कि अभी तक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा क्या इसका आंसर है। आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप एक काम करिए, पहला वाला जो सर्किल है उसके सेंटर को मैं C1 कह देता हूं, दूसरा वाला जो सर्किल है उसके सेंटर को मैं C2 कह देता हूं। C1 और C2 से इस बेस पर आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए कुछ इस तरह से। जैसे ही आप यहां पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, अब आप दूसरा काम ये करिए, अगला काम ये करिए दोस्तों, दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों इस स्क्वायर के दोनों ही कॉर्नर्स को दोनों ही सेंटर से भी ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे और ऐसे। उसके बाद में दोस्तों स्क्वायर के इन दोनों कॉर्नर से भी इन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, कुछ कुछ इस तरह से। अब आप ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए 100% रेडी है। स्क्वायर की साइड को मैं x मान लेता हूं, तो ये वाली डिस्टेंस भी x आ जाएगी, ये भी डिस्टेंस x आ जाएगी, ये भी डिस्टेंस x आ जाएगी और ये भी डिस्टेंस x आ गई। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस मेरे पास में x हो चुकी है। अगर मैं इसकी रेडियस को r कह देता हूं तो ये वाली जो बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी दोस्तों, ये मेरे पास में r माइनस एक्स हो जाएगी। इसी तरह से दोस्तों ये वाली डिस्टेंसेस भी r माइनस एक्स और x हो जाएगी। अब आप एक काम करिए कि इस डिस्टेंस को y कह देते हैं, तो इस डिस्टेंस को भी अपन y कह सकते हैं। अब जिस ट्रायंगल को मैं शेड कर रहा हूं उसमें पाइथागोरस लगा दीजिए। यूज पाइथागोरस इन दिस ट्रायंगल। अगर आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे तो आपको पता चलेगा कि r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और याद रखिए, मैं जिस सर्किल की बात कर रहा हूं, इस सर्किल की रेडियस मेरे पास में 3 है, तो r की वैल्यू ऑलरेडी हमको 3 मीटर्स गिवन है। इट इज गिवन एज r इज इक्वल टू 3 मीटर्स। अब आप पाइथागोरस लगा करके इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप इसका स्क्वायर खोल दीजिए और जैसे ही आप इसका स्क्वायर खोलेंगे आपको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कट कर सकते हैं और वाई स्क्वायर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको आ जाएगी 2rx माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो आगे आप C1 और C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन पर फोकस करिए। इस लाइन पर ये वाली जो डिस्टेंस है ये मेरे पास में y है, उसी तरह से ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी y है और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को आपने x बोला है। दोस्तों आप C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस को आप लिख सकते हैं। C1 और C2 कैन बी रिटन एज, आप अगर गौर से देखेंगे और हर एक सर्किल की रेडियस को मैं r कह देता हूं, लेट अस से दिस इज द रेडियस r, तो C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस 2r है, जिसकी वैल्यू y प्लस x प्लस y के बराबर है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। यहां से आप 2y की वैल्यू निकाल लीजिए और 2y की वैल्यू आपको मिलेगी 2r माइनस x। अब आप दोनों ही तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर अपन दोनों ही तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो 2y का होल स्क्वायर बन जाता है 2r माइनस x का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 4r इंटू x। इस इक्वेशन को अपन 5 कह देते हैं। यूज इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 5। तो मैं y स्क्वायर को रिप्लेस कर सकता हूं as y square is equal to 2rx minus x square from equation number 2। अब आप इस y square को रिप्लेस कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, और इक्वेशन नंबर 2 में y square की वैल्यू है मेरे पास में, इक्वेशन नंबर 2 में y square की वैल्यू है मेरे पास में 2rx माइनस x स्क्वायर। जैसे ही आप यहां पर उठा करके डालेंगे तो 4 टाइम्स 2rx माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर plus x square minus 4 into r into x। This is what we are getting। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये लिखा है 8rx minus 4x square is equal to 4r square plus x square minus 4x, जिसको आप और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5x square minus 12rx plus 4r square is equal to 0। श्रीधराचार्य का नियम लगा दीजिए, x is equal to as
x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac divided by 2a। जैसे ही आप ये नियम लगाएंगे तो x की वैल्यू आपको मिल गई 12r प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर विच इज माइनस 12r का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ac, और ac जो बनेगा यह है मेरे पास में 5 इंटू 4r स्क्वायर divided by 2a, तो 2a is 10। On solving 12r plus minus root of it is nothing but 144r square minus 80r square divided by 10। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है मेरे पास में 20 plus 44 64r square, so 12r plus minus 8r divided by 10। That clearly means either it is 20r divided by 10 which is 2r, or it is coming out to be 4r divided by 10, so it is 4r by 10। Obviously as x cannot be equal to 2r, therefore x is equal to 4r by 10, और अगर r की वैल्यू 3 है मेरे पास में 4 into 3 by 10 which is 1.2 meters, this is the answer। So the area of the square, बहुत ही आसानी से अब अपने पास में एरिया आ चुका है। इस एरिया ऑफ द स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1.2 मीटर्स का होल स्क्वायर। जैसे ही आप ये करेंगे 1.44 मीटर स्क्वायर इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।